जी दोस्तों, सब ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਲਾਮ। मैं वैद ऊधम सिंह, पिंड सौंख, न्यू चंडीगढ़, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी एक वीडियो लेके आया हूँ। कारण ये है जी, ये वीडियो लेके आने का मुख्य कारण गर्मी के रोग। पिछले कुछ टाइम में मेरे पास 12 से 13 एक जैसे केस आए, जिसकी वजह ये थी कि लोगों के अंदर गर्मी बढ़ जाना, जिसमें सबसे प्रॉब्लम ये हुई पड़ी कि उनको शीघ्र पतन की प्रॉब्लम हो गई बहुत ज़्यादा। और कुछ का हाल ऐसा हुआ कि हर वक्त ही वीर्य उनका निकलने लगा। तो मैंने जब उनका कारण देखा कि ये क्यों हो रहा है, तो कारण ये बना कि उन लोगों ने कहीं कहीं से दवाइयाँ खाई। किसी ने ऑनलाइन मंगवा कर खाई, किसी ने वैसे खाई, जिसमें उन्होंने संखिया, शिंगरफ और हड़ताल के योग यूज़ हुए, लेकिन उनके पास घर का घी या दूध वगैरह नहीं था। और पैकेटों के दूध में आपको भी पता है कि कुछ होता नहीं है। और मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, जिस भाई के पास अपने घर का दूध और घी नहीं है और वो नहीं खा सकता है, तो कृपया वो शिंगरफ, संखिया और हड़ताल के योगों से दूर रहें। और वैद्य मित्रों से भी निवेदन है जी कि आप उनको ऐसे योग मत दीजिए जो दूध और घी वगैरह नहीं खा सकते हैं। तो आज मैं इसी विषय पे एक वीडियो बनाकर आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिनको ऐसी प्रॉब्लमें हैं गर्मी की वजह से, शीघ्र पतन, और साथ में जिन्होंने ऐसी कुछ दवाइयाँ खाई हैं जिनके वजह से उनके अंदर गर्मी बढ़ गई है और उनको पेट की तकलीफ़ें और साथ में यूरिन में जलन, पेशाब में जलन वगैरह, हाथ पैरों में जलन, और भी ऐसी कोई समस्या जो गर्मी से रिलेटेड है, तो उसमें ये बहुत ही कारगर योग है जी। मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। और पहले आप इस योग के घटक सभी देख लीजिए। और ये योग है जो ये समभाग का है, इसमें सब कुछ समभाग ही लेना है। सबसे पहले स्वर्ण भस्म, ये मैंने 1 ग्राम ली है वैद्यनाथ की। चंद्रोदय अंतर्धूम, ये मैंने शर्मायु का लिया है 1 ग्राम। उसके बाद प्रवाल पिष्टी 1 ग्राम, मोती पिष्टी 1 ग्राम, बांग भस्म 1 ग्राम, यशद भस्म 1 ग्राम। ये जिन जिन चीज़ों की पैकिंगें नहीं हैं वो मैंने खुद बनाई हुई हैं, इसलिए आपको मैं डिब्बी वगैरह तो इसकी नहीं दिखा सकता हूँ। और वंशलोचन 1 ग्राम। देखिए, ये वंशलोचन जो असली होता है मैंने पीस के रखा हुआ है वैसे ये, क्योंकि जो मार्केट से सिंथेटिक वंशलोचन आता है वो बहुत ही सफ़ेद होता है, वो ओरिजिनल नहीं होता है। वंशलोचन 1 ग्राम, गिलोय सत्व 1 ग्राम, ये भी हमारा खुद का बनाया हुआ है, कल मैंने वीडियो भी डाली है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जी 1 ग्राम लौंग, 1 ग्राम दालचीनी, 1 ग्राम तेज़पत्ता, ये भी मैंने पीस के रखा हुआ है। और छोटी इलायची के बीज 1 ग्राम, छोटी पीपली 1 ग्राम, और शिलाजीत, शिलाजीत भी 1 ग्राम। शिलाजीत का बहुत लोग, आप वैसे शिलाजीत कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने खुद शुद्ध की हुई है, लिक्विड में फॉर्म में रखी है मैंने, क्योंकि सब वैद्य भाइयों के जो खुद शुद्ध करते हैं उनके अपने अपने तरीके होते हैं। मैं इसको प्लास के क्वाथ में शुद्ध करता हूँ, जिससे ये ताकत के साथ साथ
शुगर वाले पे बहुत ज़्यादा कारगर हो जाती है। तो ये आइटम हैं जी, ये हमने लेनी है सभी 1-1 ग्राम। और इसमें अभी 2-3 आइटम और ऐड करनी है, वो भी 1-1 ग्राम ही करनी है। जैसे कि भीमसेनी कपूर 1 ग्राम, वो भी ये पड़ा है। और केसर 1 ग्राम, और लता कस्तूरी का घनसतव वो भी 1 ग्राम। तो मैंने ये चीज़ें, क्योंकि मैंने दवाई बनाते हुए मुझे 2 से 3 दिन हो चुके हैं ये, इसलिए आज लास्ट भावना इसको लगनी है। उसके लिए मैंने आपको बता दूं कि लास्ट में क्या करना है। तो ये केसर और जो लता कस्तूरी का एक्सट्रैक्ट है वो मैंने घोल के रखा हुआ है केवड़ा के जल में, वो हम इसमें डालेंगे। अब मैं ये सामान आपने नोट कर ही लिया होगा। स्वर्ण भस्म, चंद्रोदय अंतर्धूम, प्रवाल पिष्टि, मोती पिष्टि, बांग भस्म, यशद भस्म, वंशलोचन, गिलोसतव, और लौंग, दालचीनी, तेजपत्तर, छोटी पीपली, छोटी इलायची के बीज, और एक रहेगी सी मुनक्का है जो, ये हमने बीज निकाली हुई लेनी है, और शिलाजीत। अब इनको बनाने की विधि ये है कि आपने ये सभी चीज़ों का जो पाउडर है वो लेना है 1-1 ग्राम, और इन औषधियों का चूर्ण लेना है 1-1 ग्राम। ये शिलाजीत, ये सबको इकट्ठा करके आपने सबसे पहले चंद्रोदय को आप 1-1.5 घंटा खर्ल करें। उसके बाद बाकी औषधियाँ मिला करके खर्ल करने के बाद सबसे पहली भावना इसको देनी है गुलाब के फूलों के रस की। अब गुलाब के फूलों के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जो देसी गुलाब के फूल होते हैं छोटे वाले वो लेने हैं। क्योंकि मैं ये काम कर चुका हूँ इसलिए मैं गुलाब के फूल नहीं रख पाया। एक भावना तो गुलाब के फूलों के रस की देनी है, और दूसरी भावना आपने इनको देनी है बांसा पत्र के रस की, जिसको अड़ूसा बोलते हैं, बांसा अड़ूसा, और इंग्लिश में मालाबर नट, उसके पत्तों के रस की देनी है। पहली भावना वो देने के बाद, दूसरी भावना ये देने के बाद, तीसरी भावना है जो हमें देनी है वो ये केसर कस्तूरी और भीमसेनी कपूर का घोल कर देनी है, वो इसमें डाल देना है। और एक यहाँ पे हमें एक भावना जो आप ये केसर कस्तूरी की देंगे, उसको क्या करना है कि आप चंदन का कवाथ बनाना है गुलाब जल में या केवड़ा जल में। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर मार्केट में ये चंदन आता है सफ़ेद, इसमें स्मेल भी बहुत बढ़िया आती है, बहुत मुलायम होता है, लेकिन भाई ये प्योर चंदन नहीं है। ठीक है, ये सब वो जो पूजा वाले यूज़ करते हैं वो बनाया हुआ चंदन है, ये पूजा नहीं है। ये होता है असली सफ़ेद चंदन, ये बुरादा। स्मेल इसमें होती है, नेचुरल फ्रेगनेंस होती है, लेकिन बहुत तेज़ नहीं होती है, लेकिन बहुत ही बढ़िया होती है। इनमें बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल आती है और बहुत मुलायम होता है, ये नहीं होता है, ये घिसाया जाता है, वो अलग चीज़ है। ये है बुरादा चंदन, ये आपने लेना है 50 ग्राम, और इसको 200 ml केवड़ा जल में या गुलाब जल में रात को भिगो कर रख दो। सुबह 15 मिनट के लिए सिर्फ इसको ढक्कन दे करके गर्म करना है, जिससे इसका ऑयल ना उड़ जाए। 15 मिनट में कम आंच पर ही इसको पकाना है। उससे क्या होगा कि इसका ऑयल है जो वो बाहर निकल आता है, वो ऊपर से आप सारा नितार कर साफ़ करके रख लें। उसमें फिर ये केसर और लता कस्तूरी का एक्सट्रैक्ट और भीमसेनी कपूर डाल करके एक भावना ये इसको देनी है। अभी मैं ये काम करना हूँ तो वो भी आपको हो सका तो दिखाऊंगा, कई बार कोई आ जाता तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आपका देने के बाद, आपने खारल करने के बाद इसकी कुल 90 गोलियाँ बनानी है। उसके बाद एक एक गोली सुबह शाम आपने देनी है। तो आप इसका हैरानीजनक तजुर्बा देखेंगे। ये बहुत ही बढ़िया योग है। शीघ्र पतन या जो गर्मी और किसी भी वजह से बढ़ी हुई है उसमें तो ये कारगर है ही है। इसके अलावा
मैं आपको इसके कुछ गुण बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही बढ़िया योग है, हर वैद्य भाई को बनाना चाहिए। ये शामक तो है ही है, इसमें कोई शंका नहीं है, आपने सभी इसके घटक द्रव्य देख ही लिए हैं। ये मस्तिष्क और हृदय, दिल और दिमाग को भी बहुत ज़्यादा ताकत देता है, हड्डियों को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। और जिनकी पित्त बढ़ने से नींद्रा उड़ चुकी है, नींद नहीं आती है, उसमें भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। उसमें नींदर वाले जिसको नींद नहीं आती है, इसके साथ में आप सारस्वत अरिष्ट वगैरह दें तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। जिसको मस्तिष्क वगैरह की या हृदय की प्रॉब्लम है, उसको ये खमीरा गाजवान के साथ दें। पित्त प्रकोप का कोई भी कारण है जिसमें मान लीजिए कि शुक्र क्षय हो रहा है और देह में उष्णता बढ़ गई है, मुखमंडल निस्तेज हो चुका है, उसमें आप ये एक एक गोली सुबह शाम मलाई के साथ या मक्खन के साथ और फिर बाद में ऊपर से मिश्री मिला हुआ दूध पिएं तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। और बार बार लोगों को चक्कर आते हैं, कानों में गूंज आती है, आवाज़ सुनती है टन टन की, या पित्त से सिर दर्द होता है, तो उसमें भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। पेशाब में पीलापन है, हाथ पैर टूट रहे हैं, आलस्य बना रहता है, कोई काम करने को दिल नहीं करता, तो उसमें भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। अगर थोड़ा विचार करने पर आपका दिमाग थक जाता है, सुन्न हो जाता है, उसमें भी ये बहुत बढ़िया काम करेगा। स्वप्न दोष वगैरह में भी बहुत बढ़िया काम करेगा। अभी धीरे धीरे मेरे बातें याद आ रही हैं, मैं कहाँ कहाँ पे यूज़ करता हूँ इसको, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। कुल मिलाकर के बात ये होती है कि जो आदमी जवानी में ही वृद्ध बन चुका है, उसके लिए ये योग रामबाण है, आयुर्वेद की महान देन है। तो आप सभी से निवेदन है, जिनको भी गर्मी की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो वो एक बार ये योग ज़रूर बनवाएं। अपने नज़दीकी किसी भी वैद्य मित्र को आप ये फॉर्मूला बताएं, वो आपको बना कर देगा। और मेरा ये वीडियो बनाने का कारण यही था कि लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो रहे हैं। शीघ्र पतन की जो औषधियाँ ले रहे हैं भाई, वो आप लोगों को वैद्य लोग भी क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर गर्म औषधियाँ ही दे रहे हैं, तो उससे वो आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है। तो एक बार ये आप योग ज़रूर बनवा कर किसी वैद्य मित्र से ज़रूर ट्राई करें, आप निराश नहीं होंगे। इसी के साथ सभी को राम राम, सलाम, सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी।